हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मंगेश विश्वकर्मा आप लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज कक्षा 12 मैथ लेकर आए हैं। अध्याय 3 है आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक दोस्तों, तो आज हम आव्यूह के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे आव्यूह होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स कहेंगे mn संख्याओं में m पंक्ति तथा n स्तंभों में निर्मित वर्गाकार अथवा आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं कि आव्यूह में m तथा n संख्याओं में m पंक्ति तथा n स्तंभों में निर्मित वर्गाकार अथवा आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। जैसे देख लीजिए, आव्यूह जो हमारा होता है वो कैपिटल के अक्षर से दर्शाया जाता है। तो a बराबर कैपिटल A बराबर आव्यूह लिखेंगे A11 A12 A13। ये हमारे एक प्रकार का क्या है, आव्यूह जो m इंटू n आयताकार या फिर वर्गाकार के रूप में बना है। ठीक दोस्तों, अब हम जान लिए हैं कि इसमें n संख्याओं में पंक्ति m तथा n स्तंभ से निर्मित वर्गाकार आकृति को आव्यूह कहते हैं। तो दोस्तों, अब जानेंगे कि पंक्ति और स्तंभ क्या होता है। ठीक दोस्तों, तो देखिए पंक्ति, आगे देखिए, जैसे दिया है ना R1 R2 R3, यानी कि ये क्षैतिज रेखाओं को प्रदर्शित करती है, यानी कि क्षैतिज रेखाओं में होती है। अब अगला आता है आव्यूह की कोट पंक्ति, समझ गए। अब देखिए आव्यूह का स्तंभ। तो दोस्तों, आव्यूह का स्तंभ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, इसे क्या कहेंगे कि किसी आव्यूह में उपस्थित ऊर्ध्वाधर रेखाओं को आव्यूह का स्तंभ कहते हैं। ये क्षैतिज रेखा होती है तो उसे पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर में होता है उसे स्तंभ कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये हो गया, ये हमारी क्या हो गई, क्षैतिज रेखा होती है, और ये क्या होता है, हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। जैसे देख, स्तंभ को हम C1 C2 C3 डॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे में देख लीजिए, ये एक आव्यूह हमारा है, एक मैट्रिक्स है, इसे हम C1 C2 C3 यानी कि ये किसमें है, ऊर्ध्वाधर रेखाओं में होता है। ठीक दोस्तों, एग्जाम्पल जैसे एक देख लीजिए, एक सवाल जैसे दिया है A बराबर 1 2 3 4 WXYZ में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बताइए। ठीक दोस्तों, तो हम इसको कहेंगे A बराबर कितने पंक्ति, यानी कि एक क्या है, ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा होता है पंक्ति, और ये हमारा ये एक पंक्ति दो पंक्ति, और कितना स्तंभ, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ चार स्तंभ, यानी कि पंक्ति को हम सबसे पहले लिखते हैं। कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति दो पंक्ति, तो दो पंक्ति हमने लिख लिया, एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ और चार स्तंभ, तो चार स्तंभ लिख लिया। तो हम इसको कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो मैट्रिक्स है, जो आव्यूह है, ये 2x4 का आव्यूह है। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया। तो आगे एक और सवाल देख लीजिए, जैसे में देखिए ये दिया है 0xy 2 9 3 5 b 6 c d। ठीक दोस्तों, ये हमारा किसका आव्यूह है, पहले देखेंगे। इसमें देखते हैं कि कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ होते हैं। तो दोस्तों, जो क्षैतिज होता है उसे हम पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कॉलम। ठीक, देखिए क्षैतिज क्या है, एक क्षैतिज दो क्षैतिज तीन क्षैतिज और चार क्षैतिज, यानी कि क्षैतिज को हम कहते हैं पंक्ति। तो चार पंक्ति हैं, तो हमने चार पंक्ति को लिख लिया। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे स्तंभ कितना है, यानी कि जो इस तरह होता है उसे पंक्ति कहते हैं, और जो इस तरह होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। तो एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, तो तीन कॉलम हो गया। तो दोस्तों, इसको हम कहेंगे कि 4x3 का मैट्रिक्स है। आगे देखिए, अब दोस्तों आता है आव्यूह के अवयव।
यानी कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के अवयव किसे कहेंगे? तो दोस्तों कहेंगे जिन संख्याओं से किसी अवयव का निर्माण होता है, यानी कि कोई भी संख्या हो जिससे किसी अवयव का निर्माण होता है तो उसे अवयव का अवयव कहेंगे। दोस्तों अभी हम बताएंगे आपको, दूसरी कंडीशन इसमें होती है कि अवयव के अवयव को तत्व, घटक तथा सदस्य भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम कैपिटल यानी कि बड़े कोष्टक से अंदर लिखा जाता है। ठीक दोस्तों, अवयव के जो अवयव होते हैं उसे हम बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है या लिखते हैं। जैसे देख लीजिए ए बराबर, ये हमारे एक बड़ा कोष्टक है, उसके अंदर कुछ अवयव हैं, तो हम इसी को देखकर बता सकते हैं कि अवयव के अवयव कैसे कहेंगे। तो कहेंगे जिन संख्याओं से किसी अवयव का, यानी कि जो हमारी संख्याएं हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6 ए बी सी जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं से जो किसी अवयव का, एक अवयव का निर्माण होता है तो उसे हम अवयव का अवयव कहेंगे। ठीक दोस्तों, तो हमारा ये 3 क्रॉस 3 का अवयव है। तो इस अवयव के अवयव की संख्या ज्ञात करनी रहेगी, तो हमको फार्मूला होता है अवयव के अवयव की संख्या बराबर पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो ठीक दोस्तों, इसमें हमको पता करना होगा कि अवयव के अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो 3 यानी कि पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 9, 3 3 9, यानी कि अवयव के अवयव की संख्या कुल कितनी है 9। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखेंगे अवयव की कोटि। तो दोस्तों देखिए, अवयव की कोटि अथवा क्रम, इसको क्रम भी कहते हैं। कहेंगे यदि किसी अवयव में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो उसे m क्रॉस n क्रम का अवयव कहते हैं या फिर कोटि कहते हैं। दोस्तों अब अगला और हमारा इम्पोर्टेंट है अवयव का निरूपण, यानी कि अवयव का निरूपण किसे कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अवयव का निरूपण, यानी कि किसी अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC ... से दर्शाया जाता है तथा इसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के साथ द्विव अनुलग्न लगाकर निरूपित किया जाता है तो उसे अवयव का निरूपण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए जैसे A बराबर A11 A12 A13 A14, दूसरी है A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो हमारा जो मैट्रिक्स है ये हमारा 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। इसको हम एक नोट हम बताए हैं कि नोट में क्या लिखेंगे, यदि किसी पंक्ति में आई पंक्ति, ये हमारा क्या है आई दोस्तों, आई पंक्ति तथा जे स्तंभ हो तो A बराबर AIJ अवयव कहलाता है। दोस्तों जब हम 3.1 का लगाएंगे तो दोस्तों यही हमको मिलेगा कि A बराबर AIJ अवयव का मान बताइए। तो दोस्तों इस मैट्रिक्स के अनुसार हम इसको बताएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम कोई भी वीडियो प्रोवाइड करें तो आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो अब अगली वीडियो में प्रश्नावली 3.1 लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों।